जय हो। श्री सरस्वती नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज। तुलसी एक दिन मरण है, सो आवे के ही काज। नमामि नैमिष तीर्थम गोमती तट पावनम। ललितामुदेव देवेशं वन्दे सिद्धिविनायकम्। से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगन नियंता जगदाधार कर्माध्यक्ष राज राजेश्वर असुर निकंदन नंद नंदन एवं दशरथ नंदन श्री ठाकुर जी महाराज कैलाश पर्वत के उत्तुंग शिखर पर माता पार्वती जी के साथ विराजमान भूत भावन शंकर प्रलयंकर शशांक शेखर श्री भोलेनाथ जी महाराज। जैसा कि आइएगा वैदिक परंपरा को निभाते हुए 2-4 बार भगवान का पावन नाम गाएं, फिर थोड़ी देर तक बहुत ही पावन मंगल में भगवान की चर्चा हो। सभी लोग अपने मन के चंचल वृत्तियों को भगवान के चरणों में समाहित करते हुए 2-4 बार गाएंगे। सभी लोग गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ
से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, पूज्य पात गुरुदेव भगवान की। भगवान के पावन मंगल में चर्चा आपके गांव में हो रही है। बोले ये जो भगवान की कथा है, इस कथा से किस किस का कल्याण? तो भागवत में व्यास जी कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुरार्चा सदा विमार्गा। बोले जो व्यक्ति पाप करता और बोले क्रोधाग्नि दग्धा, जो व्यक्ति क्रोधी हो, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो व्यक्ति क्रोधी हो उसका भी कल्याण इस भागवत महापुराण से हो जाता है। भाई, भागवत महापुराण की कथा एक होती है भगवत गीता, है ना, एक होती है श्रीमद् भागवत महापुराण और एक होती है रामचरितमानस। बोले जो ये भगवत गीता है ये योग शास्त्र है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को सुनाया, ये योग शास्त्र है। और जो रामचरितमानस है ये प्रयोग शास्त्र है। और जो भागवत है, थोड़ी आवाज बढ़ाओ भैया, जो भागवत है ना तो ये योग शास्त्र है ना तो ये प्रयोग शास्त्र, ये वियोग शास्त्र है। क्योंकि इस भागवत महापुराण में जो भगवान श्री कृष्ण ने महारास लीला किया तो गोपियों ने भगवान के लिए कितना रोया है। 19 श्लोकों में गोपियों ने रुदन किया है। तो ये जो भागवत महापुराण है ये वियोग शास्त्र। बोले कल रात्रि कालीन वेला में भगवान कृष्ण का हुआ जन्म। बोले अवतार माने क्या होता है? संस्कृत भाषा में अवतरणिका माने होती है माताओं सीढ़ी, जिसको गांव में बोलते हैं निसेनी। सीढ़ी से 2 काम हो जाते हैं, आपको छत पर जाना हो तो चढ़ जाओ और आपको छत से नीचे आना है तो उतर के आ जाओ। ऐसे ही जिभ्या के भी 2 काम, अच्छा अच्छा खाओ तो बाहर का माल अंदर सप्लाई कर देती है, और जब अच्छा अच्छा बोलो तो बाहर का माल भीतर का माल बाहर सप्लाई कर देती है। ये जिह्वा के भी 2 काम हैं। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। भगवान राम और श्याम में कोई अंतर नहीं। आप कहोगे पंडित जी आप तो अपने मन की बात कर रहे हो, लेकिन मन की मैं बात नहीं बता रहा, ये बात प्रमाणित है। बोले कृष्ण के पिता का क्या नाम है? बोले वसुदेव या नंद बाबा। नंद बाबा और वसुदेव में कितने अक्षर हैं भैया? बोले 4। और राम जी के पिता का क्या नाम है? बोले दशरथ। दशरथ में कितने अक्षर हैं? बोले 4। कृष्ण की माँ का नाम है देवकी या यशोदा, इसमें कितने अक्षर हैं? बोले 3।
और राम जी की माँ का नाम है कौशिला। इसमें भी 3 अक्षर। राम जी जहाँ रहते हैं उस नगर का क्या नाम है? बोले अवध। अवध में उसमें भी 3 ही अक्षर है। और भगवान कृष्ण जहाँ रहते हैं मथुरा या गोकुल, गोकुल में मथुरा में भी 3 अक्षर है। बोले राम की शक्ति का नाम है सीता। सीता में बोले कितने अक्षर हैं? बोले 2। और भगवान कृष्ण की शक्ति का नाम है राधा। राधा में भी 2 अक्षर हैं। तो इसीलिए सभी भक्त लोग कहते हैं जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोले भगवान पृथ्वी पे क्यों आता है? प्रश्न ये है। पार्वती जी ने भोले बाबा से पूछा, बाबा आप ये बताओ कि ये जो प्रभु श्री राम हैं या भगवान कृष्ण हैं, ये पृथ्वी पे क्यों जाते हैं? तो भोले बाबा ने माता पार्वती जी को बता रहे हैं। कहा जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म कहे हानि, जब जब होए धर्म कहे हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होए धर्म कहे हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होए धर्म कहे हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। पार्वती जी से कहा जब जब होई धर्म की हानि, बोले बाढ़ई असुर अधमो अभिमानी। बोले जब पृथ्वी पे अधर्म होता है तो भगवान को जाना पड़ता है। थोड़ी आवाज बढ़ा। और रामचरितमानस में कहा गया है जब धर्म की हानि होती है तो भगवान को पृथ्वी पे आना पड़ता है। और भगवद गीता में कहते हैं यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवतु भारत। गीता में कहते हैं जब धर्म की ग्लानि होती है तब हमको पृथ्वी पे जाना पड़ता है। एक तरफ बाबा कह रहे हैं जब धर्म की हानि होती है तो भगवान को पृथ्वी पे जाना पड़ता है। एक तरफ कह रहे हैं जब ग्लानि होती है तब हमको पृथ्वी पे जाना पड़ता है। बोले ये ग्लानि और हानि क्या है? जैसे ये कथा यहाँ पे हो रही है, कोई व्यक्ति इसको बंद करवा दे तब धर्म की होती है ग्लानि। जिस समय विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ को करते हैं, मारीच और सुबाहु यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, तब धर्म की ग्लानि होती है। और आपके खेत में फसल बिल्कुल पक करके गेहूं तैयार हो और कोई पड़ोसी आपसे जल रहा हो, वो जाए आपके गेहूं फसल में आग लगा दे और आपकी फसल जल करके राख हो जाए, तो ये है धर्म की हानि। बोले जब धर्म की हानि और ग्लानि होती है तब भगवान को पृथ्वी पे आना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने कहा बाबा
ठीक है मैं आपकी बात से प्रसन्न हूँ, लेकिन ये बताओ तो भगवान श्री राम अकेले ही पृथ्वी पे चले जाते, ये लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को ही क्यों लेकर के गए? भोले बाबा ने कहा देवी ये जो राम जी हैं ये धर्म की स्थापना के लिए जाते हैं। बोले असुर मार था पहि सुरन राखै निज श्रुति से। भोले बाबा ने कहा देवी पार्वती जी से ये जो राम हैं ये धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पे जाते हैं। पार्वती जी ने कहा बाबा ठीक है, फिर ये बताओ राम जी ये धर्म की स्थापना के लिए जाते हैं तो ये फिर भरत जी क्यों जाते हैं? क्योंकि भरत जी के लिए कहा है बाबा ने जो नहीं होत जन्म भरत को, जो नहीं होते जन्म भरत को, जो नहीं होत जन्म भरत को, जो नहीं होते जन्म भरत को, जो नहीं होत जन्म भरत को, जो नहीं होते जन्म भरत को, जो नहीं होत जन्म भरत को, जो नहीं होते जन्म भरत को, सकल धर्म धूरी धरनी धरत को, सकल धर्म धूरी धरनी धरत को। बाबा ने जैसे बताया कि राम जी धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पे जाते हैं, तो माता पार्वती जी ने भोले बाबा के प्रश्न को काट दिया। माता पार्वती जी ने कहा बाबा ये आपकी बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि यदि राम जी धर्म की स्थापना के लिए जाते हैं तो फिर भरत जी के लिए कहा गया है जो नहीं होत जन्म भरत को, बोले सकल धर्म धुरी धरनी धरत। जो भरत जी महाराज हैं ये सकल पृथ्वी की धर्म की धुरी हैं। अब भोले बाबा फिर फंस गए। जैसे माता पार्वती जी ने भोले बाबा के प्रश्न को काट दिया, अब भोले बाबा ने कहा देवी राम पृथ्वी पे क्यों जाते हैं, अब तुम सुनो। भोले बाबा ने कहा कि राम जी पृथ्वी पे असुरों को मारने के लिए जाते हैं। बोले असुर मारी, असुरों को मारने के लिए। तो पार्वती जी ने कहा बाबा ठीक है, राम जी असुरों को मारने के लिए जाते हैं, तो ये बताओ कि ये जो लक्ष्मण जी हैं ये लक्ष्मण जी पृथ्वी पे क्यों जाते हैं। बोले यदि राम ही बोले राम जी यदि असुरों को मार देते तो फिर लक्ष्मण जी क्यों जाते। लक्ष्मण जी के लिए सुंदर कांड में बाबा ने कहा है, कहा ये जो लक्ष्मण जी हैं ये असुरों को तो एक ही निमिष में मार देते। जगमहु सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हनई
निमिषे मोहते थे। बोले जो लक्ष्मण जी हैं ये असुरों को जितनी देर में ये पलकें जो गिरती हैं इसको ही कहते हैं निमिष। जितनी देर में एक पलक गिरती है इतनी ही देर में सारे असुरों को लक्ष्मण जी मार सकते हैं। पार्वती जी ने कहा बाबा ये जो लक्ष्मण जी हैं लक्ष्मण जी असुरों को मारने के लिए जाते हैं। जगमोहु सखा निशाचर जेते बोले लक्ष्मण हनई निमिषे मोहते थे। जब लक्ष्मण जी असुरों को मारने के लिए जाते हैं तो फिर ये राम जी क्यों जाते हैं? अब भोले बाबा बेचारे फिर फंस गए। भाई जिसकी पत्नी ही अपने पति की पूंछ उखाड़ने पे लग जाए फिर वो पति बचने वाला नहीं है। पार्वती जी बार बार भोले बाबा से पूछ रही हैं बाबा ये बताओ कि ये राम जी पृथ्वी पे क्यों जाते हैं? अब की बार भोले बाबा ने कहा कि असुर मारि था पहि सुरन और राखै निज श्रुति से। बोले राम जी ये सज्जन लोगों की रक्षा के लिए जाते हैं, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए जाते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। बोले भगवान ने ब्राह्मण और गाय की रक्षा के लिए पृथ्वी पे अवतार लिया, जन्म लिया। तो पार्वती जी ने कहा बाबा ये बताओ यदि राम जी असुरों को मारने के लिए और सज्जन व्यक्ति के लिए अवतार लेते हैं तो फिर आप ये बताओ कि आप एक दिन हमसे कह रहे थे कि अब मैं अपने इस शरीर को छोड़ करके अब मैं बंदर बन जाऊं। एक दिन भोले बाबा माता पार्वती जी से कह रहे थे देवी अब मैं ये अपना जो शरीर है ये शरीर को मैं छोड़ना चाहता हूँ, अब मैं बंदर बन जाऊं। पार्वती जी ने कहा बाबा ठीक है आप बंदर बन जाओगे, आप बंदर क्यों बनोगे? भोले बाबा ने कहा देवी बंदर मैं इसलिए बन जाऊंगा क्योंकि भक्त जो हमारे हैं वो हमको भांग धतूरा खिलाते हैं और भांग धतूरा खाते खाते हमारा मन ऊब चुका है, मन मेरा परेशान हो चुका है, अब हमको अच्छे अच्छे लड्डू खाना है। भोले बाबा ने कहा कि अब मैं अपना ये शरीर छोड़ करके अब मैं हनुमान बन जाऊंगा। रुद्र देह तजनेह बस हरते भे हनुमान। भोले बाबा ही 11वें रुद्र में हनुमान जी महाराज आए, क्योंकि जब भोले बाबा है, देखो ये भोले बाबा का मंदिर है, यहाँ पे कोई भक्त आता है भोले बाबा को जल चढ़ा देता है। शास्त्र में ये भी लिखा है कि किसको क्या प्रिय है। बोले नमस्कारा प्रियो भानु, सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है। नमस्कारा प्रियो भानु, जलधारा शिव प्रिया। भोले बाबा को जलधार प्रिय है। चाहे जितना माघ का महीना हो, चाहे जितनी ठंडी पड़ रही हो, एक लोटा जल और 2 धतूरे के फल लेकर के जाओ और भोले बाबा पे चढ़ा दो, भोले बाबा प्रसन्न हो जाते। क्योंकि ये ऐसे हैं इसीलिए इनको कहते हैं आशुतोष तुम अवधर दानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी। आशुतोष तुम अवधर दानी। आरती हरहु दीन जनु जानी, आरती हरहु दीन जनु जानी।
बाबा को जलधारा प्रिय है। नमस्कारा प्रियो भानु जलधारा शिव प्रिया, अलंकारा प्रियो विष्णु ब्राह्मणा मधुर प्रिया। बोले भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय। अलंकार माने होता है सजावट, और ब्राह्मणा मधुर प्रिया, ब्राह्मण को मधुर भाषी होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों ने अर्थ का अनर्थ लगा लिया। पंडित जी ने सोचा, लिखा है कि ब्राह्मणा मधुर प्रिया, कि ब्राह्मण को मीठा बोलना चाहिए, लेकिन पंडित जी ने सोचा कि अब मीठा ज्यादा खाओ तो सबसे ज्यादा डायबिटीज पंडित जी को ही हो गई, क्योंकि पंडित जी ज्यादा मीठा खाते हैं। भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा, देवी अब मैं, क्योंकि अभी तक हमको लोग धतूरे के फल, एक लोटा जल, यही सब कुछ चढ़ाते थे, और हमारे संग में भूत प्रेत बहुत रहते थे। अब मैं भूत प्रेतों से भी छुट्टी पाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अब अपने शरीर को छोड़ करके अब मैं बंदर और हनुमान बनना चाहता हूँ। क्योंकि भोले बाबा ने कहा कि जब मैं अपने इस शरीर को छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा और बंदर बन जाऊंगा, तब हमारे साथ में भूत प्रेत नहीं होंगे, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बोले जब मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगा तो हमारे साथ में भूत प्रेत भी नहीं रहेंगे, और हमको धतूरे के फल भी नहीं खाना होगा। तब बोले तब क्या खाओगे बाबा से पार्वती जी ने पूछा। तब बाबा ने कहा तब हमको लड्डू खाने को। हनुमान जी को क्या प्रिय है? बोले बेसन वाले लड्डू। बोले राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, राम सिया राम मिश्री और घोरी घोरी पी। बोले तब हमको लड्डू का भोग लगेगा, इसीलिए मैं अपना ये शरीर छोड़ रहा हूं। बोले फिर ये बताओ राम जी, पृथ्वी पे तुमने कहा कि सज्जनों की रक्षा के लिए जाते हैं, लेकिन आप तो कहते हो कि भाई साधु और संतों की रक्षा करने के लिए मैं जाता हूँ। बोले साधु संत के तुम रखवारे, 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 होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। पार्वती जी ने कहा बाबा आप तो कहते हो कि साधु संतों की रक्षा करने के लिए मैं जाता हूँ, तो फिर ये बताओ कि ये राम जी पृथ्वी पे ही क्यों जाते हैं? बोले तब भोले बाबा ने कह दिया कि ये भगवान ना तो असुरों को मारने के लिए जाते, ना तो धर्म की स्थापना के लिए जाते, ये केवल एक ही कारण से जाते हैं। बोले सो केवल
भगतन हित लागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। प्रणत कृपाल प्रणत अनुरागी, भगत कृपाल प्रणत अनुरागी। बोले ये राम जी केवल भक्तों के लिए ही आते हैं। सो केवल भक्तन हित लागी, ओ परम कृपाल प्रणत अनुरागी। बोले भगवान केवल भक्तों के लिए ही आते हैं। आपको यदि भगवान से अनुराग हो गया तो आपको प्रभु मिल जाएगा। क्योंकि एक बार मीरा जी का नाच भगवान का भजन गाती हुई जा रही, तो किसी मृदंगाचार्य ने, संगीताचार्य ने मीरा से कहा, रे मीरा ये बताओ, ये तुम भगवान का जो भजन कर रही हो, इसको लय में गाओ, इसको सुर में गाओ, इसको ताल में गाओ, तब तुमको भगवान ठाकुर गोविंद मेरा मिलने वाला है। तो मीरा ने कहा, मृदंगाचार्य, अरे संगीताचार्य, मैं भगवान का भजन लय में गाऊं चाहे ना गाऊं, सुर में गाऊं चाहे ना गाऊं, ताल में गाऊं चाहे ना गाऊं, लेकिन मैं भगवान का भजन यदि अनुराग से करूंगा तो हमको भगवान परम पिता परमात्मा जरूर मिल जाएगा। बोले मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जपो जोग विरागा। बिना अनुराग के प्रभु मिलने वाला नहीं है। भगवान यदि पृथ्वी पे आते हैं तो केवल वो भक्तों के लिए ही आते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन विहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। आइएगा 2 बार भगवान का पावन नाम गाएं सभी भक्त। इसके बाद में हमारे पूज्य अग्रज भ्राता दादाजी के माध्यम से आप लोग बहुत ही मार्मिक भगवान के अमृतमय चर्चा को श्रवण करें। सभी लोग गाएंगे, हो राम जी हैं डॉक्टर और नाम है दवाई। 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 पीलो रे भैया कोई रोग ना सताई। पीलो रे भैया कोई रोग ना सताई। पीलो कोई रोग ना सताई। ब्रह्मन पी लई और विष्णु ने पी लई। 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 तुलसी ने पी लई रामायण रचाई। तुलसी ने पी लई रामायण रचाई। पीलो रे भैया कोई रोग ना सताई। पीलो कोई रोग ना सताई। पीलो कोई रोग ना सताई।
गड़कन पी लई अहिल्या ने पी लई, गड़कन पी लई अहिल्या ने पी लई, गड़कन पी लई अहिल्या ने पी लई, गड़कन पी लई अहिल्या ने पी लई। नारद ने पी लई हाँ बीड़ा बजाई, नारद ने पी लई हाँ बीड़ा बजाई, नारद ने पी लई हाँ बीड़ा बजाई। पी लो रे भैया कोई रोग ना सताई, पीलो रे पीलो कोई रोग ना सताई, पीलो रे पीलो कोई रोग ना सताई। राम जी है डॉक्टर और नाम है दवाई, राम जी है डॉक्टर और नाम है दवाई। पी लो रे भैया कोई रोग ना सताई, पीलो रे पीलो भैया रोग ना सताई, पीलो रे पीलो भैया रोग ना सताई। प्रेम से बोलो वृंदावन विहरी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय जय हो।